हेलो गाइस। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धमाका सीरीज चल रही है। ये बच्चे आप लोगों के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का कर दें। आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% तो आसानी से ला सकते हैं अगर ये सीरीज़ आपने लगातार देखी। तो चलिए बच्चों, आज हम हाउ टू डू ऑर्गेनिक कन्वर्जन की कड़ी में चौथा पार्ट लेकर के आ चुके हैं, ट्रिक नंबर 4। इस ट्रिक में हम लोग सीखेंगे आज कि कार्बन एटम को किसी भी कन्वर्जन में कैसे डिक्रीज किया जाता है। ठीक है बच्चा, इस वीडियो को देखने से पहले इसके 3 ट्रिक आप जरूर जा करके मेरे चैनल पर देख लें, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो देखते हैं ट्रिक नंबर 4। आज हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम को डिक्रीज कैसे किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा हो गया डिक्रीज ऑफ कार्बन एटम। डिक्रीज ऑफ कार्बन एटम। चलिए ठीक है बच्चा, तो अब हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास में एक रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी है? डीकार्बोक्सिलेशन। आज हम इस रिएक्शन को सीखेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है वो कार्बन एटम को कम करने में हेल्प करेगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है बच्चा? चलो, CH3CH2Cl। तो जब भी आपको डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन एटम को कम करना होता है तो पहला स्टेप हमारा है हेलो एल्केन। अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं। एल्केन दिया है, एक्टिवेट करो, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है। अगर हेलो एल्केन है तो इसे पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करो। इसमें करोगे एल्कोहल में, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन KOH एक्वस के साथ करा देंगे। ओके बच्चा, जैसे ही कराएंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, KOHCl को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा CH3CH2OH। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो पहले आप एल्कीन अगर दिया है तो उससे एल्कोहल बना लें। अगर एल्कीन दिया है तो उसका हाइड्रोलाइसिस करके एल्कोहल बना लें। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगला स्टेप यहां से डीकार्बोक्सिलेशन का स्टार्ट होता है। जो आपने एल्कोहल बनाया है उसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करा दें, के साथ KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देगा और इसे कन्वर्ट कर देगा CH3COOH, कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप यहां स्टार्ट होता है। अगर आपको हेलो एल्केन या एल्केन दिया है तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड में उसे कन्वर्ट कर लेंगे इस मेथड से। ठीक है बच्चा? उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड स्टेप। इसका हम क्या करेंगे, इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये गैस है, इथेनोइक एसिड है, सॉरी इथेनोइक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है और एसिडिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मेटल सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हमने इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ जब कराएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COONA हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा यहीं से शुरुआत है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तक बनाने के बाद में सॉल्ट बन गया। अब डीकार्बोक्सिलेशन का सिंपल प्रोसेस क्या है? ये कहता है किसी भी सोडियम सॉल्ट को, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, इट्स अ सोडा लाइम। तो डीकार्बोक्सिलेशन में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया हमने। कैसे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, किसी भी हेलो एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करके
उसको KMnO4 की मदद में ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलेट, उसके बाद उसका सॉल्ट बनाया और उसके सॉल्ट को हमने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है बच्चा, अब होता क्या है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसमें से Na2CO3 बाहर होगा और ये जो H है, ये आपको जो H दिखाई दे रहा है, ये इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से जब ये अलग होगा तो माइनस Na2CO3 तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये वाला H CH3 के साथ जुड़ के क्या बना देगा, CH4। अब आप ध्यान से देखें तो यहां हमारे 2 कार्बन थे और यहां हमारे पास 1 कार्बन आ गया, मतलब कार्बन एटम का डिक्रीमेंट हो गया। अब कार्बन एटम का डिक्रीमेंट हो गया तब हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आइयो बच्चा, आज की वीडियो से भी आपने जरूर सीखा होगा, ये मेरी ट्रिक नंबर 4 है जो कार्बन एटम को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा बच्चा हम हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं, उसका यूज भी कार्बन एटम को कम करने में किया जाता है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।